दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं यूपीपी के 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफ़ी के क्षेत्र का कोण बताइए। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया ग्राफ में कि कॉफ़ी का सिंबल ये है, तो कॉफ़ी में कितना है 20% है। तो हम जानते हैं कि टोटल परसेंट 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 25 + 34 + 21 + 20 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100% इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है 20% दिया है। तो 20% आपका क्या हो जाएगा 20% आपका हो जाएगा 20 × 3.6 विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। यहाँ पे आपको 100% बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये आपका टोटल परसेंट क्या है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने 100% को 360 डिग्री के बराबर ले लिया। यहाँ से मेरी 1% की वैल्यू निकली 3.6 डिग्री। तो 20% की वैल्यू निकालनी है जिसका त्रिज्यखंड का कोण का मान बताना है। तो 20% इक्वल टू 20 × 1% की वैल्यू 3.6, तो अब हो जाएगा मैं 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर और चलती है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है और किस दिशा में। तो हम जानते हैं कि ऐसी दिशा होती है, ये आपकी पूरब होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण होती है। तो पहले क्या किया है एना ने 15 मीटर दक्षिण की ओर चली है। तो 15 मीटर क्या किया एना यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चली है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ती है। तो दाएं क्या हो जाएगी दाएं हो जाएगा, दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। और अब आपको बताना वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625, मतलब 625 का अंडर रूट जो होता है 25 मीटर। अब ये किस दिशा में है, तो ये आपको देखा जाए ये बिंदु आपको किस दिशा में है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। तो आपका ये जो बिंदु हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम में। तो 25 मीटर दक्षिण पश्चिम हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। तो जैसे पहले ए बी, फिर ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी, तो अगला हो जाएगा ए 5 टाइम बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दें। यहाँ आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस ये देखना है कि फॉर्मेशन सबसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बस ये आपको देखना है। तो फॉर्मेशन से क्या ट्रेन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। TRAIN ट्रेन बनाया जा सकता है। माइनर MINOR माइनर बनाया जा सकता है। मेजर नहीं बना सकता है क्योंकि J आ रहा है इसमें, तो मेजर को हम नहीं बना सकते हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें आपको बताना है कि ये आपको दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर बताना। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही बड़ा है, इस छोटी सी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं, पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोनों परीक्षाओं का कठिनाई का स्तर लगभग समान था। इसका जो सॉल्यूशन है मैं नए वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, वो आदमी कल्याणी के किस प्रकार संबंधित है। तो जो ये फोटो है इसमें जो कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कल्याणी है, तो कल्याणी बता रही है जो फोटो है उसका पोता, इसका जो पोता है मेरे भाई का, मतलब इसकी ब्रदर का लड़का हुआ, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, बताना है वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित, तो कल्याणी की क्या हुए पिता हुए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स के जो अल्फ़ाबेट हैं इनका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो मैथ बनाया जा सकता है, डेम बनाया जा सकता है, और मैट बनाया जा सकता है क्या, MAT मैट बनाया जा सकता है, डेम THE डेम भी बनाया जा सकता है, MATH मैथ भी बनाया जा सकता है, मैटर क्या बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आर आ रहा है, इसमें कहीं भी आर नहीं है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में बताना है कि कुत्ता जिस प्रकार कैनाल में रहता है ठीक इसी प्रकार शेर किस में रहता है। तो शेर आपका रहता है डेन में। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया है उसी की बेसिस पे इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया 7 @ 2, तो इसकी वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे दी है आपका P + Q का होल ऑफ स्क्वायर।
तो यहाँ पे 7 @ 2 हैज़ 4 की वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 7 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर हैज़ 4, तो ये हो जाएगा 81। हैश 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जैसे दिया है पी हैच क्यू की वैल्यू क्या दी है, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ, तब यहाँ पे 81 हैज़ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 81 × 4, तब राइट आंसर आ जाएगा आपका 5897। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पर राइट हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो ये त्रिभुज है वो प्लास्टिक को इंडिकेट कर रहा है, जो आपका आयत है वो लाल को इंडिकेट कर रहा है, जो वृत्त है वो गेंद को। तो यहाँ पे बताना है कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। तो पहले हमें लाल वस्तु देखना है, ये लाल वस्तु होंगे, प्लास्टिक नहीं है, तो केवल मुझे 5 और ये 8 को काउंट करना है। 8 × 5 = 13, 13 और 10 आपका हो जाएगा 23, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब 4 ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपकी ये जो 4 हैं ये गेंद में आ रही हैं, मुझे केवल क्या देखना है, वस्तुओं को देखना है, तो ये वस्तुएं आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत हरियाणा और विश्व के बीच में सही संबंध बताना है। तो विश्व के अंदर आपका आएगा, ये आपका विश्व हो गया, विश्व के अंदर आएगा आपका भारत, और भारत के अंदर आपका हरियाणा एक राज्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है, सीमा पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलती, तो हमने जैसे पता है ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो सीमा ने पहले क्या किया, 8 किलोमीटर क्या किया, पूरब की ओर चला, तो 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली है सीमा। फिर उसके बाद बाई मुड़ी हैं, बाई मुड़ गई हैं और 6 किलोमीटर चली हैं। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली हैं। अंत में वह दाई मुड़ी और 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 12 हो गया, तो ये टोटल आपका क्या हो गया, 18 किलोमीटर चली हैं। अब बताया जा रहा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित हो, ये किस दिशा में हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण, तो ये पूरब दक्षिण में हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूरब आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ बताना है जैसे पार्टनर का संबंध ओ जेड क्यू एस एम जी क्यू से है, तो उसी प्रकार सेगमेंट का संबंध कैसे हो, तो पी के जस्ट पहले ओ आता है, ए के जस्ट पहले जेड आता है, आर के पहले जस्ट क्यू आता है, ठीक उसी प्रकार हमें इसका भी बताना है। एस के पहले क्या आता है आपका, पी क्यू आर एस, तो आर आ जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कि इसकी राइट वैल्यू क्या होगी, जैसे आपका प्लस गुणा को गुणा माइनस को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16, गुणा किसको दिखा रहा है, गुणा आपको माइनस का दिखा रहा है, भाग आपको क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, भाग आपको दिखा रहा है प्लस को, और प्लस आपको क्या दिखा रहा है, प्लस आपका गुणा को, माइनस आपका भाग को दिखा रहा है, तो 2 × 14, 7 चौक 28, 16 - 4 + 28, तो 28 से 16 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 14, 2 × 3 = 4 - 4 आपका 40 आंसर राइट हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 16 नंबर, यहाँ आपको बताना है जैसे अभाज्य भाज्य है, वैसे विषम का क्या हो जाएगा, सम, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य का उल्टा भाज्य होता है और विषम का उल्टा सम होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे ये स्पेस वाली जगह पर बताना है क्या आएगा, तो ए ए ए, तो यहाँ पे ए आएगा वो सही है, तो ए हो गया, फिर 5 4 3 फिर 2 हो जाएगा, फिर बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आता है, फिर यहाँ पे सी के बाद डी आता है, लेकिन एक स्पेस छोड़ के ई आता है, ई के बाद एफ आता है, लेकिन एफ छोड़ के जी आया है, जी के बाद एच आता है, एच छोड़ के आई आ जाएगा, तो A2EI सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, जैसे प्लस का भाग को दर्शाता है तो 30/10, और भाग किसको दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, और माइनस आपको किसको दर्शाता है, गुणा को दर्शाता है, और गुणा आपको प्लस को दर्शाता है, तो हो जाएगा आपका 10 × 3 = 30, 6 × 5 = 30 + 6 6 × 3 = 9, 9 - 30 बराबर माइनस का 21 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है जैसे 11 15 24 40 65, तो 11 और 15 के बीच में 4 का स्पेस, 15 और 24 के बीच में 9 का स्पेस, 24 और 40 के बीच में आपका कितना का स्पेस हो जाएगा, 16 का, और 40 और 65 के बीच में आपका स्पेस हो जाएगा
25 का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 6 का स्क्वायर के स्पेस होगा। तो 65, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 5 11, 4 3 9, 1 10, 101। तो 101 राइट आंसर। जब आप यहाँ पे 65 के बाद में 101 रखेंगे तो इनके बीच का स्पेस आपका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36, सॉरी हाँ ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 ही हो जाएगा। ये आपका 101 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए ताकि आपका रेशियो हो जाए 3:4 का। तो 15 और 19 से क्या घटाया जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए। तो मैंने मान लिया x घटाया जाए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा। ओके, देख भी लीजिए, 15 में से 4 जाएगा आपका तो बचेगा आपका क्या, 15 में से आपका 4 सॉरी 3 होगा राइट आंसर 3, क्योंकि 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, 19 में से आपका 3 जाएगा तो 16, तो 4 3 12 और 4 चौक 16, तो 3:4 राइट आंसर हो गया। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। जो मीता की आय है, जो मीता है उनकी आय जो है सीता की आय से कितना अधिक है, 125, मतलब सीता अगर 100 है तो मीता हो जाएंगे 225 आय। अब बताना है सीता की आय मीता की आय से कितना कम है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना कम है, तो आपको दिख रहा होगा 125 कम है, तो 125 और 225 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, जब इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगी 55.55%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.55। अगला है, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो इसका थोड़ा आंसर बड़ा है, इसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, छोटी सी वीडियो में आ नहीं पाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18,40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। जब दो रेलगाड़ी आपकी एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी चाल में क्या होता है, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो हैं, जैसे 29 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो हम उनमें एडिशन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, विपरीत दिशा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उनकी चालों का योग कर देंगे। जब इनका योग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 25 9 5 14 2 2 4 54 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम गुणा कराते हैं। तो 54 को हम 5/18 से गुणा कराएंगे तो 18 3 54, तीनों पची 15 पर 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या दे रखा है कि जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो जो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी है उसमें एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाती है, तो लंबाई तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय हो जाता है। तो चाल क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, समय कितने 6 सेकंड में, तो 15 छक्के 90, तो 90 मीटर आपकी क्या हो जाएगा।